11वीं शब है। हिंदुस्तान पर बर्तानिया का कब्जा है, गदर का दौर है, 1857 से 1947 तक का दौर। बहादुर शाह जफर को मारने से पहले 50,000 से ज्यादा उलमा का मर्डर कर दिया गया था। फतवा पूछा उस जमाने के उलमा ने कि जिहाद करें, बरतानिया का कब्जा है, दिल्ली तक पहुंच चुके हैं। मुफ्तियान निज़ाम क्या फरमाते हैं? उस वक्त के मुफ्तियों ने जिहाद का फतवा दिया, जिसमें मुफ्ती सदरुद्दीन थे, शाह अहमद सईद मुजद्दिदी थे, शाह अब्दुल गनी थे, मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी थे, मौलाना अब्दुल कादिर लुधियानवी थे, मौलाना फरीदुद्दीन थे, मौलाना सरफराज अली थे। 34 मुफ्तियों ने फतवा दिया, हाँ जिहाद करते हैं। और हुआ। बदले में बरतानिया ने 1858 में सैयद किफायत अली काफी को फांसी के फंदे पे लटका दिया। उसी 1858 में मौलवी अहमदुल्लाह शाह फैजाबादी को कत्ल कर दिया। 1859 में अल्लामा फजल खैराबादी को अंडमान भेज दिया। 1859 ही में मोहम्मद बख्त जान बिजनौरी को दारुल हसन के फंदे को चूमने पर मजबूर कर दिया। 1862 में बहादुर शाह जफर को रंगून के जेल में डाल दिया। इसी पीरियड में विक्टोरियाई दलाल डॉलर के पुजारी मुजाहिदों के खिलाफ अपने आप को तैयार किया और कहा हम भी आलिम है, हम भी मुफ्ती है, हम भी फाजिल है। और बरतानिया का सपोर्ट किया। सरफहरिस्त में इस्माइल देहलवी है, रशीद अहमद गंगोही है, कासिम नानोतवी है, खलील अहमद अम्बेटवी है। ऐन इस मौके पर रब्बे कदीर ने नकी अली खां की पीठ से एक बच्चा, हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, तमाम सवालों का जवाब बनाकर कंजुल ईमान कौम को देने के लिए, ताकि कुरान का माना कोई गलत करे तो सही बता दे। वो फतावा रज़विया कौम को देने के लिए, ताकि वो रद्दुल मुहतार और दुर्रे मुख्तार में कंफ्यूजन करे तो वो राह रास्त पर फिक्र को ले आए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। अल्लाह तबारक व तआला ने बरेली की सरजमीन पर आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, यहां एक जरूरी बात यह है कि आला हजरत हो या मसलक के आला हजरत वाले, ये एक पीर साहब का नाम नहीं। इसलिए मैंने आयत पढ़ी, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। पीर साहब मुरीद के लिए पीर साहब होते हैं ना, मुदर्रिस तलबा के लिए मुदर्रिस होते हैं ना, टीचर स्टूडेंट के लिए टीचर होते हैं ना, बाप बच्चों के लिए बाप होते हैं ना। कंजुल ईमान पीर और मुरीद का मामला नहीं है। फतावा रज़विया मुदर्रिस और स्टूडेंट का मामला नहीं है। वाह वाह वाह। बल्कि कुरान मुक़द्दस, फुक़हा ने कहा कुरान मुक़द्दस अगर उर्दू में नाजिल किया जाता तो कंजुल ईमान की शक्ल में होता। अल्लाह 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 अल्लाह, कितनी वाह 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 वाह। नारे तकबीर तकबीर, नारे रिसालत रिसालत रिसालत, आला हजरत, वाह वाह। 36 करोड़ उलूम व फुनून कुरान शरीफ में। 80 हिजरी में इमाम आजम पैदा होते हैं और 12 लाख रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम लिखते हैं। 12 लाख। मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, मैं एक तारीख बता रहा हूं। वमा अलैना इल्लल बलाग कहने वाला हूं। 12 लाख
8 रूल्स इमाम आजम लिखे, और अपने आप को मोमिन और सुन्नी कहने वाला, हनफी कहने वाला, इमाम आजम की तकलीद का दावेदार ये कह रहा था नबी मर के मिट्टी में मिलेंगे। ये कह रहा था जितना इल्म नबी को उतना इल्म जानवरों को। अब हम और आप इम्तियाज कैसे करते हैं? क्योंकि इमाम आजम को हम भी मानते हैं, वो भी मानते हैं। रब ने एहसान अजीम फरमाया हिंदुस्तान के मुसलमानों पर, उनके दरमियान उन्हीं में से अहमद रजा खान को पैदा फरमाया, और उन्होंने बताया कि ये हनफी अपने आप को कहते हैं, हकीकत में मोमिन भी नहीं है, क्योंकि नबी की तौहीन करने वाला मोमिन नहीं हो सकता। जब मोमिन नहीं हो सकता तो हनफी कहां से हो जाएगा? हाय हाय हाय, सुन्नी कहां से हो जाएगा? क्या बात। मुस्लिम नहीं हो सकता तो हनफी और सुन्नी जमानादार। और पूरा सिस्टम और रूल्स लिखा, 6000 सवालों के जवाब लिखे फतावा रज़विया में आला हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हु। इसलिए इस वक्त पूरे हिंदुस्तान की हर खानकाह की जरूरत आला हजरत इसलिए है कि फातिहा पर हराम का फतवा था, शिर्क का फतवा था। आला हजरत कलम उठाते हैं और किताब लिखते हैं अल हुज्जतुल फाइहा। वाह वाह, बित्तय्यिन वल फातिहा, फातिहा की दलील, जवाज के सबूत में। दूसरी किताब लिखते हैं अल बारिक़तुल शारिक़ा, अल बारिक़तुल शारिक़ा अलल मारिक़तुल मशारिक़ा, फातिहा के जवाब में। सुभान अल्लाह। तीसरी किताब लिखते हैं फातिहा के सबूत में नशातुस सिक्कीन अला हल्क़िल बक़रिस समीन। हजर अस्वद तबर्रुक है, कुरान शरीफ तबर्रुक है, जुब्बे मौलाए कायनात, आसारे मुबारक तबर्रुक है, मगर उन सब को रद्दी की टोकरी में डाल रहे थे, कुर्ता पजामा टोपी और जुब्बा वाले। आला हजरत ने 2 किताब उसके जवाब में लिखी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक किताब का नाम है बदरुल अनवार फी आदाबिल आसार, और दूसरी किताब का नाम है अल बिर्रुल मकाल फी इस्तिहसान क़िबलतिल इजलाल। और कमाल की बात यह है कि निगाहे आला हजरत देख रही थी कि चंद ही सालों में जब गूगल, ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक पर दुनिया मशगूल होगी तो सबको ये लॉलीपॉप दिया जाएगा कि जो हदीस और आयत चाहिए गूगल में सर्च कर लो ना। अल्लाह अल्लाह। फातिहा जायज है कि नाजायज, कुरान से पूछो ना, हदीस में ढूंढो ना, और कुरान और हदीस में जो है हम वही मानेंगे। यही अहले हदीस का थॉट है, और बहुत खूबसूरत लॉलीपॉप है, और इसमें अच्छे खासे प्रोफेसर, डॉक्टर, स्टूडेंट, कैम्ब्रिज, सेंट पायस, सेंट जोसेफ, लिटिल फ्लावर कॉन्वेंट सब इसकी तरफ माइल हो गए। क्या यार, बात तो सही बोल रहा कि कुरान और हदीस में आया कि नहीं आया, अगर कोई क्रॉस क्वेश्चन करने को तैयार नहीं। एक शख्स खंडवा में बोला कि इंजीनियर मिर्जा ने यह हदीस पेश की है। मैंने कहा वो हदीस अरबी में तूने सुनी? बोले हाँ। मैंने कहा वो अरबी बता। बोले नहीं वो तो उर्दू में बताया। मैंने कहा वो हदीस थोड़ी थी जो उर्दू में बताया, वो तो लॉलीपॉप था, वो तो लेग पीस दे रहा तुमको भाई। कभी आप तन्हाई में बैठ के सोचेंगे कि इस्लाम क्या है, ईमान क्या है? ये माइक है, माइक का मालिक मौजूद है, स्टेज है, स्टेज का मालिक है, मकान है, मकान का मालिक है, वो दिख रहा है। मगर मेरे भाई इस्लाम को कैसे देखेंगे? और ये कौन बताएगा कि नहीं ये फातिहा के बारे में ये आयत आई, ये हदीस फातिहा के बारे में आई, और ये हदीस शिर्क के रद्द के बारे में है, ये आयत हराम की तरदीद के बारे में, ये डिफाइन कौन करेगा? कॉमन सेंस। पैरासीटामोल में कंपोजिशन क्या क्या आता है कौन बताएगा? एमबीबीएस, एमडी, डीएम। फ्लेक्शन किस काम के लिए आता है कौन बताएगा? डॉक्टर बताएगा ना भाई।
35 बाई 50 का मकान बनाना है, 10 मंजिला। कितने mm का सरिया लगेगा ये कौन बताएगा? मुफ्ती साहब बताएंगे गलत, टेलर मास्टर बताएंगे गलत, इंजीनियर बताएगा जो उस लाइन का एक्सपर्ट है। गैर इंजीनियर से अगर मसला पूछा आपने मकान बनाने का तो वो 16 mm सरिया की जगह 6 mm का सरिया लगवाएगा और 10 मंजिला मकान चंद घंटों में जमीबोस हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह। इस्लाम सबसे खूबसूरत बिल्डिंग है। हाय 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 वाह। और उस बिल्डिंग की ईंट हर नबी है। सुभान अल्लाह। और आखिरी ईंट प्यारे मुस्तफा है। वाह वाह। लिहाजा इस्लाम की बिल्डिंग का नॉलेज गैर आलिम दीन को नहीं होगा, ये उसको होगा जो जामिया अशरफिया, जामिया रज़विया, जामियातुर रज़ा, जामिया हनफिया, ये सुन्नी इदारों में पढ़ाओ। ये ऑक्सफोर्ड वाला, ये कैम्ब्रिज वाला, ये पार्लियामेंट वाला नहीं बताएगा। ये वार्ड अध्यक्ष, ये संविधान वाला, ये डीएम और पीएम ये नहीं बताएगा। इस लाइन का जो एक्सपर्ट होगा ये वही बताएगा। एक तरफ एमडी है, आईएएस आईपीएस है, और दूसरी तरफ सुन्नी मदरसे का 3 साल का बच्चा है और वो कहता है कि वुजू में 4 फराइज है, और आईएएस बोलता है नहीं वुजू में 5 फराइज है। ये 3 साल का, वो 50 साल का है। वाह वाह। अगर थोड़ी बहुत भी अक्ल और इल्म है तो ये कहेगा कि नहीं वो आईएएस गलत बोल रहा है, क्योंकि उसका मजाल नहीं है, उसका मैदान नहीं है, उसकी लाइन नहीं है। ये 3 साल वाला मदरसे का बच्चा सही बोल रहा है क्योंकि ये बोलता है अनवार शरीयत से, और अनवार शरीयत में जो हवाला है वो अशियातुल लमात का है, मिशकात और बुखारी का है, और बुखारी इमाम बुखारी की है। उन्होंने अपने बाप की नहीं, रसूल पाक के बातों को जमा कर दिया। सुभान अल्लाह। क्या कहने क्या कहने। मगर क्या ये हम और आप इसको समझ रहे हैं? इस एंगल से इसको ले रहे हैं? कुरान शरीफ में फातिहा के बारे में कहा है। अच्छा, फातिहा सब लोग कर रहे हैं, जो आला हजरत को नहीं मानते हैं वो भी फातिहा कर रहे हैं। मैंने देखा इंडिया के मुख्तलिफ शहरों में, मगर उनको कभी ये शऊर तहकीक आ जाए कि अगर आला हजरत न होते तो फातिहा बचती कि नहीं बचती, अल्लाह, तो फिर वो कहेंगे अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हम में अहमद रजा खान को पैदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक लफ्ज के 10 माने होते हैं। अगर आप पीएचडी जो लोग किए हुए हैं उनसे जाके पूछेंगे थीसिस लिखने वालों से, हर 50 किलोमीटर पे लैंग्वेज चेंज होती है, और हर 50 साल के बाद लैंग्वेज चेंज होती है, बदलती जाती है। 50 किलोमीटर और 50 साल, ये थीसिस में लिखा हुआ। यही वजह है कि अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कोई कानून बनाया, वक्त जरूरत उसे चेंज कर दिया जाता है। यह अलग सी बात है कि चेंज करने के लिए उससे ज्यादा एजुकेशन चाहिए। अगर चाय वाला चेंज कर रहा तो ये उसकी जहालत और दादागिरी है, क्योंकि ऐसे भी एमडी की गलती नर्सरी वाला नहीं निकालता है। सही। मगर यह जरूर है कि हर मुल्क के संविधान में तब्दीली होती है तकाज़ाए हाल के मुताबिक, सिवाय संविधान ऑफ इस्लाम के। कुरान मुकद्दस इस्लाम का संविधान है और वो एबल टू चेंज नहीं, क्योंकि जो लफ्ज 1400 साल पहले तकाज़ाए हाल के मुताबिक माना दे रहा था, सारठ की धरती पर अगर मुक्तज़ाए हाल कुछ और कह रहा हो, अगर कुरान के उस लफ्ज में गौर करे तो एक वो माना भी पाया जाएगा जो 1400 साल के बाद में जरूरत थी जिस माने की। हाय हाय हाय, बेशक। इसलिए कुरान एबल टू चेंज नहीं है। और एक और खास बात यह है कि डॉक्टर भीमराव ने फ्यूचर को थोड़ी देखा था, पास्ट को थोड़ी देखा था। कुरान जिसने नाजिल किया वो अल्लाह है,
उसकी बारगाह में फ्यूचर भी प्रेजेंट है और पास्ट भी प्रेजेंट है। इसलिए ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह आया। अब चूंकि ये कुरान तो रहेगा कयामत तक, और हर इंसान बोलेगा मैं सही, मैं सही, मैं सही, और फिर एक कुरान के हजारों तर्जमा, और हर तर्जमा का दावेदार मेरा तर्जमा सही है, मेरा तर्जमा सही है, मेरा तर्जमा सही है। रब्बे कदीर ने बरेली की धरती पर आला हजरत को पैदा फरमा के इतना अजीम करम फरमाया कि एक ऐसा कंजुल ईमान लिखा जो इतना जामे और मान्य कि अगर सिर्फ एक मिसाल दूं, मैं एक मिसाल दूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फिरक़े बातिला का तर्जमा है शुरू करता हूं मैं अल्लाह के नाम से। देखिए चेंज, एबल टू चेंज कैसे होता है। शुरू करता हूं मैं अल्लाह के नाम से, ये लिखा हुआ है तर्जमा, ठीक है। अब ये बताइए वो तर्जमा मर्द के लिए है या औरत के लिए? क्योंकि इंसान की 3 किस्में हैं, मुज़क्कर, मुअन्नस, मुखन्नस। वो तर्जमा किसके लिए है? उसने तो लिख दिया ना शुरू करता हूं मैं। जहां अगर औरत पढ़ेगी वो करता हूं करती हूं में बदल जाएगा। क्या तर्जमा बदला क्या मगर कुर्बान जाए आशिक मुस्तफा अहमद रजा खान, उन्होंने कहा अल्लाह के नाम से शुरू, जो निहायत मेहरबान रहम वाला, इसमें शुरू में शुरू नहीं अल्लाह आया। अब अगर मुज़क्कर करे तो भी अल्लाह के नाम से शुरू, मुअन्नस करे तो भी अल्लाह के नाम से शुरू, और मुखन्नस करे तो भी अल्लाह के नाम से शुरू। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इल्मे आला हजरत, फैजाने आला हजरत। इसलिए आला हजरत का एहसान है, शुक्र अदा करते हैं खानदान रजा का। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, और शुक्र अदा करने से आपका मसलक, आपका ईमान महफूज रहेगा। बहुत अच्छा। अल्लामा अरशदुल कादरी खड़गपुर में कहा करते थे कि अरशदुल कादरी पूरी दुनिया से बगावत कर सकता है, खानदान रजा से कभी बगावत नहीं कर सकता। अल्लाह। उसकी वजह है भाई मेरे, ये अहले हदीस जो अभी शबाब पर है, 21 किताबें, अल फज़लुल मोहिबी, अन्नहयुल अकीद, हाजिजुल बहरैन समेत 21 किताबें रद्द गैर मुक़ल्लिदियत में आला हज़रत लिख के गए हैं। ये अभी उभर रहे हैं, 100 साल पहले रद्द गैर मुक़ल्लिदियत में लिख के गए। मैं एक मिसाल देता हूं इंजीनियर मिर्जा के मानने वालों को, एक मिसाल अहले हदीस को ये देता हूं। इंजीनियर मिर्जा, इंजीनियर मिर्जा क्या कहने हैं? अच्छा, नाम भी इंजीनियर मिर्जा। पब्लिक कितनी बेवकूफ है कि इंजीनियर को, इंजीनियर की बात कुरान और हदीस में मान रही। वो ये बोल रहा है कि कदमी हादी अला रक़बत कुल्ले वलिय्यिल्लाह, ये गौसे आजम का जुमला नहीं, फिरौन का जुमला है। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। माज़ल्लाह। कितना बड़ा जाहिल आदमी है, देख। और दलील क्या दिया? दलील ये दिया कि अबू बकर ने कभी ऐसा थोड़ी ऐलान किया। अब स्टूडेंट समझते हैं हाँ यार बात तो सही यार, हजरत अबू बकर ने कभी ऐलान नहीं किया। मेरे भाई, हजरत अबू बकर के बारे में रब ने ऐलान किया। सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर के बारे में मुस्तफा ने ऐलान किया। गौसे आजम जैसे हजारों गौसे आजम मिलकर भी किसी सहाबी के पांव की धूल का मुकाबला भी नहीं कर सकते। बेशक बेशक। अगर ये नियम मालूम होता तो इंजीनियर मिर्जा की जहालत मंजर आम पर आती ही नहीं। मगर चूंकि ये कौन बताएगा जो इस लाइन से दरसे निजामी कंप्लीट किया, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ने वाला, वो ये मसला बताएगा। और इंजीनियर मिर्जा उस लाइन का आदमी। 21 किताबें रद्द गैर मुक़ल्लिदिय्यत। जब मेरे सामने ये, अच्छा, खंडवा में एक आदमी आया, बोला कि इंजीनियर मिर्जा को मैं मानता हूं और उसकी बात सही है। मैंने कहा क्यों? बोले अगर गलत है तो एतराज करे ना। उनका वो आया, वो कुत्ता भी बोल दे कि मैं सही हूं, अगर किसी में हिम्मत है तो आके मुनाजरा करे, तो कुत्ता से जाके मुनाजरा करे क्या? क्या बात भाई, वो जहां कहे वहां जाके मैदान में बोले ना, बात करे ना। और अल्हम्दुलिल्लाह
आला हजरत के मानने वालों में वो जुर्रत है कि बच्चा भी मुनाजरा का चैलेंज करने में ताखिर नहीं करता है और मैदान में आने, लड़ने और दलाइल देने में सुन्नियों का बच्चा बच्चा तैयार रहता है, क्योंकि उनको यकीन है कि हक पर हम ही हैं। बेशक उनको यकीन है कि हक पर हम ही हैं, इसलिए ये लोग मैदान मुनाजरा से भागते हैं। और आज भी सुन्नियों का बच्चा बच्चा मुनाजरा का चैलेंज करता है। वो कहता है कि गूगल पे लिखो ना एतराज क्या है, मैं उसका जवाब दूंगा। अब ये गूगल से एतराज और जवाब खेले, सब काम छोड़ करके यही गूगल वाला काम। अच्छा, उसने दूसरी दलील क्या दिया मालूम है? खंडवा का आदमी कि अगर वो गलत होता तो इतने फैन फॉलोइंग कैसे बढ़ जाती। ये भी यहां भी कॉमन सेंस कहता है, हाँ यार बात तो सही है, इतने फॉलोवर्स उसके। लेकिन जवाब सुने, मैंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा फैन फॉलोवर है क्या? सलमान से ज्यादा फैन फॉलोवर है क्या? मोदी से ज्यादा फैन फॉलोवर है क्या? तो क्या यह हक पर है? डांसर, नचनिया, मुजरिम और फाहिशा के फैन फॉलोवर ज्यादा होते हैं, तो क्या उसकी हक्कानियत फैन फॉलोइंग से लगाई जाती है? जिसने फैन फॉलोइंग से हक्कानियत का पता लगाया उसी को तो यजीद कहा जाता है, वही तो यजीदी है। हम तो 72 वाले को हक मानते हैं, जबकि एक जिंदा शहीद हो गए, इंतकाल कर गए, फिर भी हक पर मानते हैं क्योंकि कम थे। मगर कुरान बोल रहा है कि वही हक पर थे। वाह क्या, वही हक पर। वाह 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 वाह। फैन फॉलोइंग से कब से हक को बातिल का अंदाजा लगाया जाने लगा भाई? वाह। इसलिए मैं आखिरी बात बता दूं आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से। ऐसे पूरी तो उनकी हिस्ट्री है, किस सन में क्या क्या किया, मगर एक मिसाल देता हूं मैं। कंप्यूटर में दो चीज होती है, एक है हार्डवेयर, एक है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एबल टू टच, एबल टू वॉच, एबल टू लुक, एबल टू सीन होता है। सॉफ्टवेयर एबल टू टच नहीं होता। हार्डवेयर के अंदर कीबोर्ड है, मदरबोर्ड है, प्रोसेसिंग है, वो देखते हैं, छूते भी है। सॉफ्टवेयर को आप छू नहीं सकते। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को साइंटिस्ट ने मकसूद बिजात नहीं बनाया, बल्कि उसको प्रोग्राम चलाने के लिए बनाया। उसकी फाइलें होती है, ई फाइल, बी फाइल, सी फाइल, डी फाइलें होती है, प्रोग्राम चलते हैं। और प्रोग्राम भी लोग अपने हिसाब से रखते हैं। ईसार कंपनी वाला अपनी कंपनी का बायोडाटा रखता है कंप्यूटर में, रिलायंस वाला अपना बायोडाटा रखता है, नासा वाला अपना बायोडाटा रखता है, अपाची वाला अपना बायोडाटा रखता है, गाना सुनने वाला गाना रखता है, नात सुनने वाला नात रखता है, तकरीर सुनने वाला तकरीर रखता है, जो जिस लाइन में उस लाइन की चीजें डॉक्यूमेंट्स रखता है। समटाइम फाइल पे बार बार माउस से क्लिक करें तो वो फाइल नहीं खुलती, वो लगाता फोन। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, इंजीनियर साहब मेरे कंप्यूटर की फाइल नहीं खुल रही है। इंजीनियर साहब तशरीफ लाते हैं और देखते हैं तो कहते हैं इसमें वायरस लगा हुआ है। क्या करना पड़ेगा? कहा एंटीवायरस लगाना पड़ेगा। और एंटीवायरस कौन सी कंपनी का? बोले सबसे हाई कंपनी नॉर्टन चल रही है, उस कंपनी का एंटीवायरस लगाना होगा, इससे आपका वायरस खत्म होगा और प्रोग्राम सही सलामत चलेगा। अगर ये बात आपने समझ ली तो सुने, बॉडी में भी एक हार्डवेयर है जिसको हम लोग जिस्म कहते हैं, एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग रूह कहते हैं। और अल्लाह ने इस दोनों को ईमानी प्रोग्राम चलाने के लिए पैदा किया है। मकसूद भी जात जिस्म और रूह नहीं है। दलील कुरान की ये आयत है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ईमानी प्रोग्राम चलाने के लिए पैदा किया अल्लाह। बहुत अच्छा। हार्ड डिस्क दिल है, प्रोसेसर माइंड है। इंसान अपने हिसाब से इसमें प्रोग्राम रखता है, सदाकत का, अदालत का, कुरान का, हदीस का, बुखारी का, मुस्लिम का, अपने अपने हिसाब से प्रोग्राम रखता है। हमारा रब जानता है
कि इंसानी ईमानी प्रोग्राम में वायरस लगेगा और वो वायरस होगा मुअतज़िला का, मुनाफिक का, शिया का, खवारिज का, मुअतज़िला का, दहरिया का, जबरिया का, फिस्क का, फुजूर का, वहाबिया का, दयाबना का, अहले हदीस का। इसलिए रब्बे कदीर ने 10 शव्वाल 1272 हिजरी को एंटीवायरस बनाकर अहमद रजा खान को पैदा फरमा दिया। अल्लाह। अब जिसका हार्ट, जिसका दिल आला हजरत से जुड़ा हुआ होगा, उसका ईमानी प्रोग्राम राइट चलेगा, वायरस नहीं लगेगा, क्योंकि एंटीवायरस पहले से लगा हुआ। और आला हजरत जो एंटीवायरस है वो बजाते खुद नहीं है, बल्कि वो कहते हैं तुझसे डर, डर से सग, और सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते। चाहे वहाबियत का तूफान हो, दयाबना का तूफान हो, कुफ्र शिर्क का तूफान हो, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते। हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह। इसलिए मेरे भाई, अपने अकीदे की हिफाजत के लिए मसलके आला हजरत को समझें, और समझेंगे किससे? मस्जिद के इमाम साहब से। और मस्जिद के इमाम साहब से कब समझेंगे? जब मस्जिद में तकरीर से पहले जाएंगे। मोस्टली लोग जुमा की नमाज में तकरीर के बाद में जाते हैं, जबकि तकरीर या ये जलसा ये रस्म और रिवाज के तौर पर नहीं है, ये इल्म सीखने और सिखाने के लिए। आधे घंटे की तकरीर मुझसे अच्छी तकरीर होती है। मैं एक तकरीर कई जगह कर लेता हूं, इमाम साहब हर जुमा नई तकरीर करते हैं। हाय हाय, क्या बात है। उनकी तनख्वाह 30 से 40 हजार रुपये होना चाहिए, हर जुमा मेहनत करके नई तकरीर। और आप इस नीयत से अगर गए कि आज के जुमा में मैं मसला सीखूंगा, 2 मसाला, एक जुमा, दूसरे जुमा 2, 4 हो गए, महीने में 4 जुमे, 8 मसले हो गए। अगर जिंदगी भर इस नीयत से जाता रहा तो बुढ़ापे तक वो अल्लामाए मसाइल बन जाएगा। सुभान अल्लाह। कई मसलों का अल्लामा बन जाएगा, मगर वो तकरीर के बाद में जाता है। अगर इल्म का और मसले का अंदाजा लगाना हो तो मैं ये मिसाल देता हूं कि एक साल का बच्चा, उसके हाथ में आप ये ओप्पो दे दे या आईफोन दे दे, ही थ्रू अवे फ्रॉम हिमसेल्फ, वो पांव से लात मार के मोबाइल को नाली में फेंक दे। डायमंड दे दे, गोल्ड दे दे, चांदी दे दे, वो लात जूते मार के फेंक देता उसको। समटाइम चिंगारी जल रही है, बच्चा पांव के बल चलते चलते जाता, उसको पकड़ता, हाथ से मुंह में डालने की कोशिश करता चिंगारी को। व्हाई? ही कांट अंडरस्टैंड डेंजरस ऑफ फायर। वो डायमंड और सोने को फेंक दिया, क्यों? ही कांट अंडरस्टैंड वैल्यू ऑफ डायमंड। 1 साल का बच्चा, लेकिन वही 1 साल का बच्चा जब 50 साल का हो जाता है तो डायमंड को संदूक में ताले पे ताला लगा के रखता है। क्यों? उम्र ज्यादा हुई इसलिए या इल्म आ गया इसलिए? अगर आप कहेंगे उम्र ज्यादा हुई इसलिए, गलत। क्योंकि उस 1 साल के बच्चे को अगर आप जंगल में छोड़ दें और 50 साल के बाद लाएं तो अभी भी वो डायमंड को नाली में फेंकेगा। सही। इसका मतलब ये हुआ वो इल्म की वजह से वैल्यू को समझा। बहुत अच्छे। बुजुर्ग इल्म अस्त ना क्या उम्र। अब अगर आपके दरमियान कोई 40, 50, 60 साल वाला आदमी है और पढ़ा लिखा नहीं है, वो अभी दूध पीता बच्चा है 1 साल की तरह, कब ईमान को लात मार के फेंक देगा और अहले हदीस बन जाएगा पता भी नहीं चलता उसको। कब वहाबी देवबंदी बन जाता पता भी नहीं चलता उसको। वो 1 साल के बच्चे की तरह है। वो अगर ये चाहता कि हम दूध छोड़े तो तामीर अदब पढ़ना शुरू करें। अब वो दूध छोड़ा, बालिग होना चाहता अनवार शरीयत पढ़े, बड़ा होना चाहता बहार शरीयत पढ़े, बुजुर्ग होना चाहता तो फतावा रज़विया पढ़े। अब वो बुजुर्ग हुआ
और जिस दिन फतावा रज़विया शरीफ पढ़ लेगा, जान तो दे सकता है, ईमान नहीं दे सकता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसलिए अपने यहाँ के आलिम से जुड़ के रहें। महीने में एक बार आलिम साहब की दावत करें। घर में बीवी बच्चों बच्चियों को बैठाएं। माँ और बहनें हो तो पर्दे का इंतजाम करें और फिर उनसे कहें, बच्चों को पहली बता दे कि ये नबी के नाइब है। ये वही बोलते हैं जो 1400 साल पहले मस्जिद नबवी में प्यारे मुस्तफ़ा बोला करते थे। और फिर अपनी बच्ची को बताएं कि ये तुम्हारे भी गुरु हैं और तुम्हारे बाप के भी गुरु हैं। अगर बच्चियों के दिमाग में उलमा की कदर आ गई तो वो बच्ची कभी काफिर के साथ भागेगी नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह। वो कभी मुर्तद नहीं होगी, वो कभी कुफ्र बॉयफ्रेंड नहीं रखेगी। आपको क्या लगता है जो बच्चियां काफिर हो रही है और काफिरों के निकाह में जा रही है, क्या वो जाहिल लोग? भाई साहब, वो स्कूल की पढ़ी लिखी लड़की रहती है, कॉलेज गर्ल है वो। आप शौक से रखते हैं मेरी बेटी इंजीनियर बन रही है और हॉस्टल में रह रही है बेंगलोर में। बहुत अच्छा टॉपिक, वाह वाह, जरूरत थी। मेरी बेटी मुंबई में हॉस्टल में रह रही है और 2 लाख रुपए सैलरी भी है, स्टडी भी जा रही है और 2 लाख सैलरी भी कमा रही है। मेरे भाई, पूरी दुनिया में सबसे माइंडेड और जीनियस आदमी को प्यारे मुस्तफा कहा जाता है। वाह, सुभान अल्लाह। और उन्होंने कहा कि बालिग होने के बाद निकाह कर दो, क्योंकि वो देख रहे थे कि हॉस्टल में क्या करप्शन हो, क्या क्राइम और जराइम हो। सीरते फातिमा क्या है, जब तक ये बताएंगे नहीं, इसी तरह बच्चियां जाती रहेंगी। अच्छा, अगर मैं सारठ वालों को बुलाऊं और सबको एक जगह जमा करके कहूं मीटिंग लेना है ताकि कोई बच्ची मुर्तद नहीं होगी, तो कोई नहीं आएगा। सब अपने अपने कारोबार में लगे। और जिस दिन आपकी बेटी भाग जाएगी तब कहेंगे कौम कहाँ है, मौलाना कहाँ है, कोई क्यों नहीं मेरा साथ दे रहा है। यही होता है। न तरसदा के बर उफ्तान गा न बख्शायत, गर जपायत दरायत कस नगीदा दस। एक जगह बैठ के प्लान करें, प्लान, क्योंकि ये प्लान के तहत जा रही है और 100 की तादाद में डेली जा रही है। व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, फेसबुक ग्रुप चल रहा है, आईमो ग्रुप चल रहा है। भाई कहां तक मामला पहुंचा? भाई मेरी बात हो गई है लेकिन धर्म छोड़ने को तैयार नहीं। कुछ दिन और मेहनत कर भाई, धर्म छोड़ देगी वो लड़की। पूरा अपडेट किया जाता है, भाई वहां बुलाया हूं तू आ जाना, भाई मुझ पर केस होने वाला है, ठीक है ना। जो लीडर है उसको बोल देता हूं ना। ये पूरा चल रहा अंडर टेबल। और हम ये कह रहे हैं कि आइए ना अपनी बच्ची को मदरसा में भेजिए ना। नहीं नहीं, स्कूल भेजेंगे तो हम अपनी बेटी को। आई एम एजुकेटेड पर्सन, हम स्टैंडर्ड लोग हैं, वीआईपी लोग हैं। मदरसा नहीं भेजे, स्कूल भेजे। और मदरसा भी भेजेंगे तो 10 सवाल करेंगे, वहां स्कूल की तालीम है कि नहीं, सर्टिफिकेट है कि नहीं। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तालीम का मकसद है एक औरत को सीरत फातिमा देना। सुभान अल्लाह। और ये चीज दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में नहीं, जामिया फातिमातुज़ ज़हरा में पाई जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये चीज सिर्फ मदरसों में पाई जाती है। वाह वाह वाह, हक है। इसलिए मेरे भाई, तन्हाई में बैठ के इस बात पर सोचे। हर लड़की मुस्कान बन के अपनी इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकती। हजारों लड़कियां हैं जो मुस्कान का जनाजा निकाल चुकी हैं। उसी मुस्कान के मामले में क्या कर्नाटक ही में ये नहीं हुआ था? वॉचमैन ने नकाब पहनने वाली औरत से कहा कि तुम नकाब पहन के अंदर नहीं जा सकती हो। कहा क्यों? कहा अलाउ नहीं। उस औरत ने कैमरा के सामने नकाब उतारा और फिर वो अंदर गई। आपको क्या लगता है वो औरत गई है? नहीं, हमने भेजा है। क्योंकि हम में जिसको अल्लाह ने दौलत दी है वो दौलत पे दौलत, मकान पे मकान, बिल्डिंग पे बिल्डिंग बना रहा, मगर अपनी स्कूल नहीं खोल रहा, अपना कॉलेज नहीं खोल रहा, अपना जचगी हॉस्पिटल और लेडी बटलर नहीं खोल रहा। जिसको अल्लाह ने दौलत दी वो अपनी एफडी तोड़े और ऐसी स्कूल के गेट पर जूतियों का हार पहनाए, अपनी स्कूल अपना कॉलेज बनाए। और जब अपनी स्कूल होगी तो अपना सिलेबस होगा और अपना यूनिफॉर्म होगा। जब अपना सिलेबस होगा तो उसमें हम जो मीडियम चाहे रखें, साथ में कंजुल ईमान भी रखेंगे, फतावा रज़विया भी रखेंगे। और जब बारी आएगी यूनिफॉर्म की, तो लड़कियों के लिए नकाबे फातिमातुज़ ज़हरा होगा, तो लड़कों के लिए कुर्ता पाजामा
पैजामा जुब्बा अमामा होगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, कानून मुस्तफा। इसको कहते हैं जलसा और इसको कहते हैं तकरीर और इसको कहते हैं काम। कल कोई नहीं बोलेगा तकरीर बहुत अच्छी हुई, जिसने बोला उसने पानी फेर दिया जलसे पर। आज से ही ये सोच ले कि कल इस पर कैसे अमल करना है। इसको कहते हैं काम। 4 जानवर 5, 10, 15, 20 हजार लोगों को खाना खिला दिया। क्या हुआ भाई? क्या है? कभी इस्लाम में डिग्री के बारे में सोचा आपने? ग्रेड के बारे में सोचा आपने? एक है फर्ज, एक है वाजिब, एक है सुन्नत मुअक्कद, एक है गैर मुअक्कद, एक है मुस्तहब। ये खाना खिलाना किस में आता है? फर्ज में कि वाजिब में कि सुन्नत में कि सुन्नत गैर मुअक्कद में कि मुस्तहब में? अगर आप उलमा से पूछेंगे तो वो कहेंगे सुन्नत और मुस्तहब में आता है। लेकिन जो लड़कियां मुर्तद बन रही है उसको रोकना ये फर्ज में आता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कुफ्र के हॉस्पिटल में जाके जो ऑपरेशन किया जा रहा है और नसबंदी का स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, इसको रोकना ये फर्ज में आता। फर्ज में ये कौन बताएगा? ये स्कूल वाला बताएगा? ये कुर्सी पर बैठने वाला बताएगा? ये ताजु शरिया वाला बताएगा? वाह, ये आला हजरत वाला बताएगा? जिसको दीन का दर्द है वो बताएगा। मैं कभी कभी ये कहता हूं बड़े बड़े जलसों में कि कौम को गुलाम जिलानी अजहरी की जरूरत नहीं है। जानते हैं कौम को किसकी जरूरत है? बेहतरीन जलसा आपने करवाया, देख ले कितने परसेंट लोग। क्या जरूरत है आपको 3 बजे रात तक करने की? क्या एक शायर एक खतीब काफी नहीं था? ये सिस्टम को कौन बदलेगा? मैं एक जलसे को जानता हूं, 5, 6, 7 मई को वो जलसा हुआ था। उस जलसे में सैयदुल उलमा भी है, अहसनुल उलमा भी है, हुजूर मुजाहिद मिल्लत भी है, अब्दुल मुस्तफा आजमी भी है, अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी भी है, सिराजुल हुदा गयावी भी है और नकीब की हैसियत से बेकलुत्साही भी है। उस जलसे के बाद कौम को जो रिजल्ट मिला, उस रिजल्ट को दुनिया जामियातुल अशरफिया के नाम से याद। सुभान अल्लाह। इसको जलसा कहा जाता है। 5 मार्च 1925 में एक बच्चा इंडिया में पैदा होता है। अकेला वो बच्चा लंदन में वर्ल्ड इस्लामिक मिशन बनाता है, मॉरिशस में दारुल उलूम अलीमिया बनाता है, कनाडा में जामिया मदीनतुल इस्लाम बनाता है। अकेला वो बच्चा दिल्ली में जामिया हजरत निजामुद्दीन औलिया बनाता है, बेंगलोर में जामिया हजरत बिलाल बनाता है, टाटा में इदारा शरइया बनाता है, टाटा में मदरसा फैजुल उलूम बनाता है, पटना में इमारत शरइया के जवाब में इदारा शरइया बनाता है, कोलकाता में दारुल उलूम जियाउल इस्लाम टिकियापारा हावड़ा बनाता है। अकेला वो बच्चा अब्दुल लतीफ की पीठ से बलिया की धरती पर अरशदुल कादरी के नाम से। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान इसको अल्लाह। काम कहते हैं, काम। कौम को गुलाम जिलानी अजहरी की जरूरत नहीं, अल्लामा अरशदुल कादरी की जरूरत है। कौम को अल्लामा अरशदुल कादरी की जरूरत है। क्या बयान है भाई, जिंदाबाद। क्या ये हकीकत नहीं है कि आपने शहजाद भाई को, अजमत भाई को 20-20 के 50-50 के नोट दिए? वो जो एक एक करके दे रहे थे, इकट्ठा 1 लाख भी तो दे सकते थे ना। जायज है, शोबाजी तो नहीं होगी ना। इसी को कहते हैं रस्म रिवाज और दिखावा। इसलिए तन्हाई में बैठ के कभी सोचे कि हमारे सारठ या इस जगह का जो भी नाम है, 12 नवादा, जिहालत का खात्मा कैसे होगा? एक मस्जिद बनानी है मुझे, एक आदमी हजरत मेरी तरफ से पूरी मस्जिद की ईंट, दूसरा आदमी मेरी तरफ से सरिया, तीसरा आदमी पूरी सीमेंट मेरी तरफ से। 1 साल के अंदर एक शानदार मस्जिद तैयार। और अगर ये ऐलान करूं कि मस्जिद में मुफ्ती लाना है 50,000 वाला, तनख्वाह 50,000 होगी, 12 लोग खड़े हो जाए, मुहर्रम सफर रबीउल अव्वल, साल में एक बार मौका आएगा, 12 लोग, साल में एक ही बार तनख्वाह उनको देना है। 12 आदमी खड़े हो जाए, कोई तैयार नहीं। नफ्स पकड़ा है। अब गौर करें आप, वाह वाह, मस्जिद बनाना सवाब है, ये भेजे में घुसा दिया और वो उस पैटर्न पे ऐसा चले कि अब हालात कुछ भी हो। और यही हाल ज़कात का भी हो गया, हम रमजान ही में देंगे। शव्वाल में भूख से मर रहा है गरीब, वो ज़कात निकालेगा रमजान में।
शबान में मर रहा है, भाई साहब प्यास पानी अभी मांग रहा और आप करें नहीं मैं ज़कात दूंगा रमजान में, पानी दूंगा रमजान में, या क्या ये जहालत नहीं? सोचे जरा, मस्जिद 1 मिलियन नहीं 1 बिलियन की बनाई आपने मस्जिद। बहुत अच्छा। मस्जिद से जाके कहे मस्जिद साहब इन्नमल अमालु बिन्नियात का क्या मतलब होता है? तो मस्जिद की दीवार बोलेगी। हाय हाय हाय, क्या बात है। सोचने वाली बात है ना भाई, क्या हंसने वाली बात है? मिंबर से जाके पूछे आप गुस्ल में कितने फराइज है, मिंबर साहब बताइए ना, बताएगा मिंबर। इसका मतलब यह हुआ कि 1 मिलियन नहीं 1 बिलियन नहीं 10 बिलियन की मस्जिद बना ले, जिहालत का खात्मा नहीं होने वाला। सवाब चीजें दिगर, जिहालत का खात्मा नहीं होने वाला, क्योंकि मस्जिद साइलेंट है, वायलेंट इमाम है। मस्जिद साकित है, नातिक इमाम है। मस्जिद खामोश है, बोलता इमाम है। इसलिए जहालत का खात्मा मस्जिद से नहीं इमाम से होता है। अगर मस्जिद मिलियन बिलियन की बना ली, जहालत का खात्मा नहीं हो सकता। और अगर मस्जिद खजूर की छत तना शाख की बनी हुई है और इमामुल अंबिया है, तो मुक्तदी अबू बकर पैदा होते हैं, उमर पैदा होते हैं, तलहा जुबैर और हंज़ला शेर खुदा हैदर कर्रार, या फिर मैदान करबला का शहसवार इमाम हुसैन पैदा होते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, कुर्बान हो जा। ये मस्जिद नबवी की करामत नहीं, इमामुल अंबिया का एजाज। वाह वाह वाह। इसलिए जो जिस पैटर्न पे चल रहे हैं ना उसको चेंज करे, जरा सोचे, नजर सानी करे। हर शख्स दुनिया दुनिया दुनिया, और हर शख्स जीने के लिए जी रहा, मरने के लिए कोई नहीं जी रहा। हकीकत है भाई, जीने के लिए सब जी रहा। और थोड़ा दिमाग लगा ले आप, थोड़ा दिमाग, मैं तकरीर नहीं करूंगा, थोड़ा दिमाग लगा ले। आप में यहां एक आदमी है जिसके पास 100 रुपया है, और दूसरा आदमी है जिसके पास 1 लाख रुपया, तीसरा आदमी जिसके पास 1 करोड़ रुपया है। कौन अफजल है? 100 रुपये का मालिक अफजल है या 1 करोड़ का मालिक अफजल है? 99% दिमाग यही बोलेगा 1 करोड़ वाला अफजल है। इस्लाम बोलता है गलत। एक कबूतर है जिसके मुंह में गेहूं का 1 दाना, दूसरा कबूतर है जिसकी गर्दन में 1 किलो गेहूं की थैली लटकी हुई है। घोंसला में कौन जाएगा? बीवी बच्चों से कौन मिलेगा? खानदान वालों से कौन मिलेगा? हम लाहूत के परिंदे हैं। ऐ तायरे लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। हम अल्लाह की तरफ से आए हैं और अल्लाह की तरफ जाना है। हम सब परिंदे हैं, परिंदे। दुनिया का बोझ जितना कम है, रफ्तार उतनी ही ज्यादा है। यही वजह है कि प्यारे मुस्तफा मालिक कुल है, मगर मालिक निसाब नहीं है। अल्लाह मालिक कुल है मगर मालिक निसाब नहीं। नबी पर ज़कात नहीं होती थी, इतना माल ही नहीं जमा होता था। इसलिए मेरे भाई, हमारे नबी ने यही वजह है कि फरमाया कि एक गरीब अमीर से 500 साल पहले जन्नत में चला जाएगा, क्योंकि अमीर को हिसाब देना होगा, लाया कहां से, खर्चा कहां किया। अगर हराम की कमाई है और हराम में खर्चा है तो वो रब की तरफ जा नहीं सकता। उसे पुलसिरात को क्रॉस करते समय जहन्नम का सामना करना होगा, वो जहन्नम में गिर जाएगा। और जो गरीब है शॉर्ट एंड स्वीट में हिसाब देगा और रब कदीर से जाके मिल जाएगा। यही मतलब है कि एक गरीब अमीर से 500 साल पहले जन्नत में चला जाएगा। इसलिए मेरे भाई, जो गरीब है वो मुस्तफा की सुन्नत को जिंदा कर रहा है। अमीर होना ये सुन्नत मुस्तफा नहीं, सुन्नत उस्मान है, मगर उसके लिए जिसकी हलाल की कमाई है, उसके लिए जो ज़कात निकालता है, उसके लिए जो हद साली में अपने माल का रेट बढ़ा के नहीं बल्कि जीरो फायदे पर रब्बे कदीर से उम्मीद लगाकर फी सबीलिल्लाह माल को तकसीम कर दे। वाह वाह, ये इस्लाम, ये फैक्ट है। कभी इस एंगल से आप सोचेंगे तो दुनिया से नफरत होने लगेगी, आपको दुनिया से नफरत होने लगी। मगर क्या कहें उन लोगों को जो अपनी दीवार को पड़ोसी की दीवार से ऊंची बनाना चाहता है, पड़ोसी की दीवार से 1 इंच
बनाते समय जमीन भी दबा लेता है। मेरी चलती है ना, एसपी कलेक्टर से मेरी बनती है ना, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये हंसने वाली नहीं, रोने वाली बात। यही शख्स जब मरेगा और वो आदमी जिसकी 1 इंच जमीन लिया ना, मौला मेरी 1 इंच जमीन ले ली इसने। हाँ बंदे तूने 1 इंच जमीन ली? हाँ मौला ली, मुझे पता नहीं था तेरी बारगाह में आके इतनी छोटी शिकायत कर देगा। ये जुमला देखे, मुझे पता नहीं था। अगर उसने ये बोला तो रब इस बात पर कादिर है कि उलमा को हाजिर कर देगा और फिर कहेगा कि इन्होंने तुमको पता नहीं बताया था, क्या हलाल है क्या हराम है ये इमाम साहब नहीं बता रहे। अल्लाह, तुम तो हटा रहे थे, मैंने रखा था इमाम। तुम तो मुखालफत कर रहे थे, मैंने मुफ्ती को रखा, मैंने आलिम को रखा। लाजवाब होगा। फिर जानते क्या होगा? बगैर यूएसबी केबल के उसका गुनाह इधर ट्रांसफर हो जाएगा। किधर? जिसकी 1 इंच जमीन लिया मकान बनाते समय या खेत बनाते समय, 1 इंच। राजी हो गया? नहीं मौला, ये दादागिरी करता था, गाली भी देता था। अब जानते क्या होगा? उसका गुनाह इधर आ जाएगा, इसकी नेकियां उधर जाएगा, उसका गुनाह इधर आएगा। जिसने जमीन ली उसकी नेकियां जाएगी, जिसकी जमीन ली उसका गुनाह इधर आएगा। 0 0 0 सीधा वो जहन्नम में जाएगा। और अगर वो ये देख रहे हैं आप कि वो आदमी हज भी किया 10-15, वो आदमी 11वीं शरीफ में 11 देगे लगा के पूरे गांव वालों को 11वीं शरीफ का खाना खिलाता है, फिर मेरे भाई 1 हज नहीं 200-300 भी हज कर लेना, वो जब तक वो 1 इंच माफ नहीं करेगा हज की वजह से वो जन्नत में नहीं जा सकता है। वो 1 इंच जब तक देगा नहीं वापस। बिल्डिंग बना लिया तो बिल्डिंग तोड़े, वो 1 इंच वापस करे, अब जाके हज करे। ये ऐसे ही है जैसे हाथ में गोबर ले लिया कोई, बंद कर लिया मुट्ठी में और फव्वारे में खड़ा हो गया, पाक होगा वो? क्या कहने, समंदर में जाके डुबकियां लगा रहा है, पाक होगा वो? भाई वो गोबर को छोड़ना पड़ेगा पहले, वो 1 इंच वापस करे पहले। कुआं में कुत्ता गिर के मर गया, पूरा पानी 1 बार नहीं 10 बार निकाल दे, जब तक कुत्ता नहीं निकालेंगे कुआं पाक होगा क्या? कॉमन सेंस है भाई। वो 1 इंच वापस करे जो मिसले मुर्दार और कुत्ता है, वो 1 इंच वापस करे फिर जाके हज करे तो आवाज आएगी मनजारा कब्री वजबत लहू शफाअत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये फतवा रज़विया में, ये फतवा आलमगीरी में, ये इस्लाम है, ये हक है। 11वीं शरीफ 1 बार नहीं 10 बार कर ले 11वीं शरीफ। अच्छा कुछ लोग तो हराम का पैसा लेके 11वीं शरीफ करते हैं, हराम का पैसा लेके। फतावा रज़विया शरीफ में लिखा हुआ है कि जिसने हराम कमाई से सवाब की उम्मीद की तो वो अब मोमिन भी नहीं रहता, डायरेक्ट काफिर हो जाता है। मोमिन भी नहीं रहता, क्योंकि हराम से धोखा किसको दे रहा? पैसा उसका है ही नहीं, वो अल्लाह को दे रहा, इसलिए अब मोमिन भी नहीं रहा। मैं समझता हूं बुनियादी बातें मैंने कर ली, और आप लोग अपनी लाइफ पे नजरसानी करेंगे, बहुत अपने बच्चों के बारे में नजरसानी करेंगे। जो बच्चियां मुर्तद हो रही है उसे कैसे रोका जाए उसके बारे में नजरसानी करेंगे। मस्जिद का इमाम कितना स्ट्रॉन्ग और कितनी तनख्वाह होनी चाहिए उसके बारे में नजरसानी करेंगे। रब्बे कदीर हम सबको मसलके आला हजरत पर इस्तिकामत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।